हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। 1, 2 और 3 में जितने भी सब क्वेश्चन हैं हम सारे इसमें सॉल्व करेंगे। मेनली ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको डेसिमल का डिवाइड बताया है, ठीक है। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमने सारे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करा था, मोस्टली इसमें सभी में डिवाइड है। डिवाइड कैसे होगा ये हम देखते हैं। जैसे है 0.4 डिवाइडेड बाय 2, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये है 0.4 है ना, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, या राइट हैंड की तरफ से काउंट करिएगा, जितने के नंबर के बाद डेसिमल है, एक नंबर के बाद डेसिमल है तो एक 0 और 1, ठीक है। दो नंबर के बाद और डेसिमल हट जाएगा, फिर जैसे आप अपॉन 10 करेंगे ऊपर का डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर एक नंबर के बाद डेसिमल है तो एक 0, दो नंबर के बाद डेसिमल है 2 0, तीन नंबर के बाद डेसिमल है तो 3 0। अब यहाँ पे देखें डिवाइडेड बाय ये 2 रहेगा। फ्रैक्शन में अब जैसे हम डिवाइड करते थे इसको हम वैसे कर सकते हैं, ये क्या है 4/10। फ्रैक्शन में हम क्या करते थे, डिवाइड का हो जाता है मल्टीप्लाई और बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल। जैसे इसको मैं 2/1 लिख सकती हूँ तो इसका उल्टा 1/2, ठीक है। इस स्टेप में आके आपको क्या करना है, ये जो यहाँ वाला नंबर है 10, 100, 1000 जो भी हो, इसको भी नहीं देखना हो, ये तो 1 है, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो दो नंबर बचे इन दोनों को आप डिवाइड कर लें। अगर आपको कैंसिल करना आता है तो कैंसिल कर लें, बहुत इजी है। 2 1 2, 2 2 4। क्या बचा आपके पास 2, इस 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई होके वैसे भी जाना ही है इसको, अपॉन 10। अगेन कन्वर्ट कर लें, 2/10 है, एक 0 वाला नंबर है, ठीक है। तो एक नंबर के बाद डेसिमल जो हमने यहाँ करा था उसका उल्टा ही करना है, यानी यहाँ से काउंट करेंगे, एक नंबर ये हो गया डेसिमल, ये आपका आंसर आ गया। 2-3 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे है 0.35, दो नंबर के बाद डेसिमल है यानी 1 2 डिवाइडेड बाय 5, इसको मैं लिख सकती हूँ 35/100, डिवाइड का मल्टीप्लाई 5 का 1/5। 5 को 35 से सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। 5 1 5, 5 7 35, तो ये क्या आ गया 7/100, यानी दो नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, ध्यान रखिएगा। एक नंबर तो 7 हो गया, कुछ नहीं है तो 0 1 2 डेसिमल, ठीक है। सेम हम यहां करेंगे 2.48, एक 2 के बाद डेसिमल है यानी 2 0 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 248 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड का साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 का 1/4। अगर आपको यहाँ कैंसिल करना आता है तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, अगर कैंसिल करना नहीं आता तो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लीजिएगा। दो क्वेश्चन मैंने कैंसिल करके बता दिया, अब मैं डिवाइड का बता देती हूँ। एक 248 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इन दोनों को करना है, नीचे वाला नंबर बाहर ऊपर वाला अंदर। 4 6 24, 8 नीचे आया, 4 2 8, कितना आ गया 62/100। इन दोनों का डिवाइड हो गया, 1 बचा था, 1 के कोई मतलब ही नहीं है, अपॉन 100। अपॉन 100 का मतलब दो नंबर के बाद डेसिमल 1 2, ऐसे इसको करेंगे 6 5 डेसिमल 4, एक नंबर के बाद डेसिमल है यानी डेसिमल हट के क्या होगा 0 और 1, तो ये हो गया 654/10 मल्टीप्लाई बाय 1/6। डिवाइड कर दें इन दोनों नंबर को, 6 1 6, ये गया 5 नीचे आएगा, 5 क्योंकि नहीं जा रहा तो हम 0 लगाएंगे, दूसरा नंबर नीचे 4, 6 9 54, कितना आ गया आपका आंसर 109/10। एक नंबर है तो एक के बाद डेसिमल 109 में यहां से काउंट करेंगे राइट हैंड तरफ से, एक के बाद डेसिमल यानी 10/9। 5 6 7 8 भी सेम वही है, देखिए क्या है 651 डेसिमल 2 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 6512, एक नंबर के बाद डेसिमल था तो एक 0 और 1 डिवाइडेड बाय 4। फर्दर सॉल्व करूंगी अगर मैं
तो डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई और इसका 1/4। 6, 5, 1, 2 को डिवाइड कर दीजिए 4 से। 4 1 सा 4, माइनस करा 25, 4 6 सा 24, 1, ये 1 नीचे आ गया, 4 2 सा 8, 3 32 आ गया और 4 8 सा 32। यानी कितना आ गया इसका आंसर 1628 अपॉन 10। अपॉन में 10 बचा है ना, इसको मत भूल जाइएगा डिवाइड करने में। यानी कि एक नंबर के बाद डेसिमल तो 162, एक नंबर के बाद राइट हैंड तरफ से तो एक नंबर के बाद यहाँ डेसिमल। इसको देखते हैं हम 14 1449 नंबर है, कितने के बाद डेसिमल है 1 2 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हो गया 1449 अपॉन 100 डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई 1/7। डिवाइड कर दें 7 2 ज़ा 14, 4 बचा नहीं जा रहा तो 0, 9 नीचे आएगा, 7 7 ज़ा 49। ठीक है, तो कितना बचा 207 अपॉन 100। 100 का मतलब कितने नंबर के बाद कितने जीरो है, 2 जीरो, तो 2 नंबर के बाद डेसिमल। तो ये आ गया हमारा 207। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ डेसिमल। इसको देखते हैं 396, 1 2 के बाद डेसिमल है 1 2 और 1 डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व करें 396 अपॉन 100 डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई और 1/4। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर 2 मैंने डिवाइड करके बता दिया, इसको मैं कैंसिल करके बता देती हूँ। 4 9 ज़ा 36, 3 बचा, 4 9 ज़ा 36, 99 अपॉन 100। 2 जीरो है, 2 नंबर के बाद डेसिमल 1 2 यानी यहाँ डेसिमल। ये वाला देख लेते हैं 0 डेसिमल 1 0 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 5। डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। ठीक है, कितना हो जाएगा 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/5। कैंसिल कर दें इसको, 5 1 सा 5, 30 बचा, 5 6 सा 30 यानी 16 अपॉन 100। 2 जीरो है तो 2 नंबर के बाद डेसिमल 1 2 यानी यहाँ डेसिमल 0.16 आपका आंसर आ गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि सभी नंबर्स को 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, जैसा हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 3 करा था, जिसमें 10 100 1000 इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करना था। तो हम क्या करते थे, राइट हैंड की तरफ डेसिमल शिफ्ट कर देते थे। सिर्फ सेम वही है, मल्टीप्लाई होगा तो राइट हैंड की तरफ डेसिमल शिफ्ट होता है, डिवाइड होता है तो लेफ्ट हैंड की तरफ। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जैसे ये क्या है 4 डेसिमल 8 डिवाइडेड बाय 10, इसको या तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 डेसिमल 8 अपॉन 10, है ना। कितने जीरो है नीचे, 1, तो एक लेफ्ट हैंड की तरफ डेसिमल शिफ्ट होगा। अभी डेसिमल यहाँ है, एक नंबर यहाँ शिफ्ट होगा यानी कि 0.48, ठीक है। यही आपका आंसर है। आप चाहें तो इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, वैसे कंपल्सरी नहीं है। ऑन डिवाइडिंग बाय 10 डेसिमल विल बी शिफ्टेड 1 to 1 नंबर इन द लेफ्ट साइड। जैसा हम जो थर्ड क्वेश्चन मैंने बताया था 2.6 का, उसमें मैंने एक लाइन लिखवाई थी, एक क्वेश्चन में बताया था मैंने। आप चाहे तो वो लाइन लिखें या फिर डायरेक्ट आंसर भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही है। देखिए यहाँ पर 52 डेसिमल 5 अपॉन 10 लिख सकते हैं इसको। 1 जीरो है तो डेसिमल 1 यहाँ शिफ्ट होगा यानी यहाँ आ जाएगा 5.25, ठीक है। ये एरो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं 0.7 अपॉन 10, तो 0 1 यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ आ जाएगा मतलब, तो 0.07। इसको देखें, इसको मैं लिख सकती हूँ 33.1 अपॉन 10, एक डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा यानी 3.31।
ये है 272.23 अपॉन 10 अपॉन में एक जीरो है तो एक यहाँ शिफ्ट होगा यानी 27.223। मल्टीप्लाई में उधर की तरफ शिफ्ट होता है जितने जीरो हो, ठीक है। 0.56 अपॉन 10 एक और यहाँ शिफ्ट हो जाएगा यानी 0.056। ये वाला देखते हैं 3.97 अपॉन 10 एक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा यानी 0.397। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पूरा सेम है, बस क्वेश्चन नंबर 2 में 10 से डिवाइड करना था तो हम एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट करते थे। इसमें किससे डिवाइड करना है 100 से, तो हम दो डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करेंगे। देखिए ये क्या है 2.7 अपॉन 100 यानी 1 2 यानी डेसिमल यहाँ आना चाहिए लेकिन यहाँ तो नंबर है नहीं तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे यहाँ 0 और फिर डेसिमल लगेगा यानी 0 ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेम यही है 0.3 अपॉन 100 लिख सकते हैं इसको। दो नंबर शिफ्ट होगा, अभी डेसिमल यहाँ था 1 2 यानी यहाँ 0 लगा के डेसिमल, ओके। ये देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ 0.78 अपॉन 100। ये है यहाँ था 1 2 यानी यहाँ पर, ओके। इसमें देखते हैं 432.6 अपॉन 100 4326 यहाँ था अभी डेसिमल 2 और 6 के बीच में 1 2 यानी यहाँ पर 23.6 अपॉन 100 दो जीरो है यानी 1 2 यानी यहाँ पर 2 से पहले। इस वाले में देखें 98.53 अपॉन 100 तो दो डेसिमल प्लेस इधर जाएगा 1 2 यानी यहाँ पर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे सेम है लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 में नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।